साथ साथ ये जो चुनाव हमारे कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं चुनाव, ये धनतंत्र वर्सेस लोकतंत्र का चुनाव है। ये धनतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई है और इसमें जो हमारी महिला शक्ति और जो हमारे कैंडिडेट हमारे भाई सभी चुनाव लड़ रहे हैं। रामप्रकाश शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी हमारी सारी महिला शक्ति, रजनी पाल है, बेबी शर्मा जी हैं, राखी टाटा जी। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। सारी टीम जो चुनाव लड़ रही है ये बहुत मेहनत के साथ लोगों तक एक मैसेज दे रहे हैं कि गरीब लोग भी लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं। ये जो मोनोपोली इस देश के लोकतंत्र में मोनोपोली बनाने की कोशिश की जा रही है, जो रिकग्नाइज पार्टियां हैं सिर्फ वही चुनाव में भागीदारी करें, बाकी लोग जो गरीब लोग हैं वो भागीदारी ना करें। ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका हम विरोध कर रहे हैं और हमारे कैंडिडेट पुरजोर ताकत के साथ उस चुनाव को लड़ रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं, देश में एक संदेश दे रहे हैं कि गरीब लोग भी चुनाव में भागीदारी ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे स्कैंडल खुल के आ रहे हैं, कुछ स्टिंग ऑपरेशन का भी इस तरह के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दोनों पार्टियां जो दिल्ली में और केंद्र में शासन में हैं, इन दोनों पार्टियों का ये रवैया रहा है कि कभी ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जनता के मुख्य मुद्दों को से गुमराह करने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, गरीबी, भूख, भय और अत्याचार, शोषण जो है, इनके खिलाफ इनकी कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाती। आम आदमी पार्टी के मुखिया कभी भी कोई अत्याचार होता है उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन दिखावा करते हैं कूड़े के पहाड़। मैं कूड़े के पहाड़ के बारे में बताता हूँ कि दिल्ली जल बोर्ड, पूरा का पूरा दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है और जितनी नालों की सफाई हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएं कि वो कूड़ा उन्होंने नालों की सफाई के बाद क्या अपने घर में कूड़ा डलवाया उन्होंने? वो कूड़ा भी कूड़े के पहाड़ पे गया है। तो इसके लिए दिल्ली सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी एमसीडी जिम्मेदार थी। आपने इलेक्शन कमीशन में आरोप लगाया आपने कि एक राष्ट्रीय पार्टी और एक स्टेट रिकॉग्नाइज्ड और एक बाकी जो पार्टी उनको जो है कि इंडिपेंडेंट में डाल दिया। देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैं आपके सामने इस देश की 24,000 जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली में जो निगम का चुनाव है, एमसीडी काउंसलर इलेक्शन रूल्स 2012, उसका जो क्लोज 24 रूल 24 है, उसके अंदर 3 कैटेगरी बनाई हुई हैं। एक नेशनल रिकग्नाइज पार्टी, एक रिकग्नाइज पार्टी स्टेट और तीसरी कैटेगरी है इंडिपेंडेंट। भारत के रूल्स में इतना बड़ा घपला घोटाला कभी नहीं हुआ कि जो रजिस्टर्ड पार्टी है, जो इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड की हैं, उन पार्टियों की कोई कैटेगरी रूल्स में नहीं दी है। जानबूझ के एक षड्यंत्र है उन राजनीतिक पार्टियों को ख़त्म करने के लिए, ताकि कोई नई राजनीतिक पार्टी और लोग चुनाव में भागीदारी ना कर सकें। इसलिए इस षड्यंत्र को हमने एक्सपोज किया है। हमने इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन देकर दिल्ली हाई कोर्ट में रिट लगाई है। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे में वो रिट लिस्टेड होने जा रही है। सर, आपने ऐसी महिलाओं को टिकट दिया है जिनको राजनीति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो घरेलू महिलाएं हैं, कैसे बाकियों से टक्कर लेंगे जो धन बल वाले हैं? देखिए, ये जो महिलाएं हैं, जो महिला अपने परिवार को चला सकती है, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाल सकती है, जो एक छोटे से बच्चे को पैदा करके ग्रेजुएट बना सकती है, तो ऐसा आपने कैसे समझ लिया कि उसको राजनीति की समझ नहीं है? आप 4 दीवारी में बंद करके अगर उसके पास धन नहीं है तो इसका मतलब वो राजनीति के लिए एलिजिबल नहीं है। ये आपकी, ये समाज की गलत मानसिकता है। हमने उन घरेलू महिलाओं को टिकट दिया है जो अपने परिवार, अपनी गृहस्थी को चलाती आई हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करने जानती हैं, तो वो समाज का भी पालन पोषण करेंगी और राजनीति का भी पालन पोषण करेंगी और वो महिलाएं इस देश में शासन करेंगी। हम ऐसी सोच लेकर आए हैं कि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिया जाए। रामवीर सिंह जी, जिस तरीके से जो पार्टी शासन में है वो कार्यकर्ताओं को और कैंडिडेटों को डराने का काम कर रही हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे सामने भी है। हमारे जो बुराड़ी वार्ड के कैंडिडेट थे, मोहम्मद मंसाद, जो कि गरीब खेतीहर मुस्लिम हैं, उनके उनके परिवार को बंधक बना के रखा। वहाँ के जमींदार लोग, जो आम आदमी पार्टी के गुंडे थे, केजरीवाल ने जो गुंडे भेजे वहाँ पे, क्योंकि उनको हार का डर था आपकी अपनी पार्टी से, उन गुंडों को भेज के उन्होंने हमारे कैंडिडेट से विड्रॉ कराया। तो यही तो लड़ाई आपकी अपनी पार्टी लड़ रही है कि गरीब लोगों को
इन धन्नासेठ और इन गुंडों के खिलाफ खड़े करने की लड़ाई दिल्ली नहीं पूरे देश में आपकी अपनी पार्टी लड़ रही है। रामवीर सिंह जी, जिस तरीके से यहाँ जो आरओ जो है वो दोहरी नीति अपना रहे हैं, जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही और जो पार्टी के वैसे लोग हैं उन्हें तुरंत परमिशन दी जा रही है। देखिए, जब तक आप शासन सत्ता के खिलाफ लोग खड़े नहीं होंगे, जब तक ये गरीब लोग शासन सत्ता के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ खड़े नहीं, जैसे हमने एक कोशिश की है, ये रूल्स बनाने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है ताकि रजिस्टर्ड पार्टियों को ख़त्म किया जा सके। और इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक साजिश रची गई है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली उसके नाम पे IAS ऑफिसर ने रूल्स पे साइन किया हुआ है, जो इलेक्शन रूल्स हैं। और अभी जो इलेक्शन सिंबल का ऑर्डर निकाला 2022 का, उसमें क्लियर कट ये कर दिया कि दे शैल बी डीम्ड एज इंडिपेंडेंट। ये आपको किसने अथॉरिटी दी है? कौन पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एक्ट पास नहीं किया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहीं नहीं कहता इस बात को। लेकिन आपके अधिकारों का हनन अगर आप लोग सोते रहे तो आपके अधिकारों का भी हनन कर लेंगे ये लोग, और आपको चुनाव में लड़ने नहीं देंगे। गरीब व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाएगा चुनाव में लड़ने की। आपकी अपनी पार्टी का घोषणा पत्र कब आएगा और किन मुद्दों को लेकर आप निकल? देखिए, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र हमने बड़ा साफ साफ कहा है कि दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये बताए कि एक 26,000 करोड़ के घोटाले की MCD में बात करती थी, एक 13,000 करोड़ के घोटाले की बात करती थी। और हमने उनको दोनों को कहा कि भाई ये आप भ्रष्टाचार के सबूत दो ताकि हम इनको जेल भिजवा सकें, और दोनों पार्टियों के नेता को हम जेल भिजवाएंगे। ये मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की कि आज 4 सीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा था गुजरात के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और आम आदमी पार्टी को लगातार मीडिया की खबरों में बनाने के लिए भाजपा उसको बैक कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश और आम आदमी पार्टी की मिलीजुली साजिश है, जो दोनों एक दूसरे को पब्लिक को दिखा रहे हैं कि जी हम लड़ रहे हैं, लेकिन उनको चुनाव में और मीडिया में बनाने के लिए ये CBI का जो ट्रैप है, ये एक साजिश है दोनों पार्टियों की जनता के खिलाफ। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.